Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 7th. This chapter name is The Wise Minister. मतलब the एक बुद्धिमान मिनिस्टर के बारे में ये स्टोरी है. Let's start the story. Once upon a time there lived a king in a small state of northern India. एक बार की बात है कि एक राजा रहता था एक small state में northern India की. He was a noble and generous king. वो बहुत ही noble और generous king था. He loved truth and justice and the subjects of his kingdom was happy and prosperous. वो उसको सच और न्याय हमेशा पसंद था. तो जो उसकी राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत खुश थी. The king had a council of ministers who often advised him in various state affairs and the king also obeyed them truthfully. King के पास एक council of ministers थे जो हमेशा उसको advise करते थे अपने स्टेट के अफेयर्स की खबरों के बारे में और राजा उनको हमेशा मानता था ट्रुथफुली. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज वेरी लर्न एंड वाइज. जो चीफ मिनिस्टर था उस स्टेट का वो बहुत ही समझदार था और बुद्धिमान था. ही वाज अ रियल जैम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वो सच में एक रियल जैम था उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. द किंग ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन एंड एक्ट ऑन हिज एडवाइस. जो राजा था वो उसके ओपिनियन को हमेशा वैल्यू करता था और उसकी एडवाइस पर चलता था. बट ही वॉज गेटिंग old. लेकिन वो ओल्ड हो गया था, ओल्ड हो रहा था. सो ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज लाइफ एंड डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन एंड सर्विस टू गॉड. तो उसने डिसाइड किया रिटायर होने का अपनी लाइफ से और अपने जो बची हुई लाइफ है उसको एक होली मैन एज अ होली मैन की कंपनी में और सर्विस ऑफ गॉड मतलब भगवान की उसमें बिताना चाहता था, सेवा में. वन डे द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू द किंग. एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी जो डिजायर थी अपनी इच्छा राजा को बताई. द किंग बिकेम सैड. अब राजा दुखी हो गया. ही न्यू दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल मैन एज वाइज एज द चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द स्टेट अफेयर. वो जानता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि एक ऐसा सुटेबल मैन फाइंड करना जो इतना होशियार हो जितना कि वो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के अफेयर्स को देखने के लिए. However, he did not want to stop him from following his wish. लेकिन वो उसकी विश से उसको रोकना भी नहीं चाहता था. So he politely asked the minister to search for a suitable person who could take up the responsibility of state affair after him. तो उसने politely कहा मिनिस्टर से कि आप सर्च करो एक सुटेबल पर्सन को जो आपकी जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके स्टेट अफेयर को देखने की. चीफ मिनिस्टर एग्रीड. अब चीफ मिनिस्टर ने एग्री कर लिया. द चीफ मिनिस्टर थॉट फॉर सम डेज. चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन सोचा एंड देन आस्क्ड द रॉयल अनाउंसर टू अनाउंस दैट अ स्पोर्ट मीट वुड बी हेल्ड इन द कैपिटल नेक्स्ट मंथ. चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन सोचा और फिर उसने कहा रॉयल अनाउंसर्स से कि अनाउंस करे एक स्पोर्ट मीट जो हेल्ड होने वाली है कैपिटल्स में नेक्स्ट मंथ. ऑल द यंग मैन ऑफ द किंगडम शुड टेक पार्ट इन दैट मीट. जितने भी यंग मैन है किंगडम के राज्य के वो पार्ट ले सकते हैं उस मीट में. ही ऑल्सो अनाउंस दैट द मोस्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट वुड बी अपॉइंटेड इन द रॉयल कोर्ट. उसने ये भी अनाउंस किया जो सबसे एलिजिबल पार्टिसिपेंट होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा रॉयल कोर्ट में. द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वुड जज द पर्सन ऑलमोस्ट अमंगस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट. द चीफ मिनिस्टर खुद ही जज करेंगे पर्सन्स को पार्टिसिपेंट में से. द अनाउंसमेंट सेंड अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट अमंग द यंग मैन ऑफ द किंगडम. जो अनाउंसमेंट थी वो पूरे राज्य में फैल गई यंगर्स के बीच में. Everybody was interested to take part in the sport meet and serve the royal court. हर कोई चाहता था, इंटरेस्टेड था स्पोर्ट में पार्ट लेना, स्पोर्ट मीट में पार्ट लेना और रॉयल कोर्ट में सर्व करना. सो young men in large numbers from every nook and corner of the kingdom assemble in the capital to try their luck. तो हर जगह से लार्ज नंबर में यंग मैन हर कॉर्नर से किंगडम के वहां पर आए कैपिटल पर अपना लक आजमाने के लिए. द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड हिज मेन टू लॉज देयर participant in the royal guest house and look after them well. चीफ मिनिस्टर ने कहा अपने आदमियों से कि उन पार्टिसिपेंट्स को एक रॉयल गेस्ट हाउस में रखें और उनका पूरे अच्छे से ख्याल रखें. ऑल ऑफ देम वर अलाउड टू स्पेंड देयर टाइम इन द वे दे लाइक. हर कोई अपना टाइम वैसे स्पेंड कर सकता है जैसा कि वो चाहता है. द यंग मैन इन द रॉयल गेस्ट हाउस वर क्वाइट हैप्पी. जो सारे यंग मैन थे वो बहुत ही हैप्पी थे रॉयल गेस्ट हाउस में. दे वर गेटिंग गुड फूड एंड एवरीथिंग दे नीड विदाउट एनी कॉस्ट. उनको हर वो चीज मिल रही थी जो वो चाहते थे बिना किसी कॉस्ट के. सम
ऑफ देम लव टू स्पेंड देयर टाइम इन आइडल गॉसिप, कुछ अपना टाइम स्पेंड करते थे सिर्फ गॉसिप करके. सम वुड लव जस्ट टू स्लीप अवे द डे एंड सम अदर स्पेंड देयर टाइम इन रीडिंग बुक्स, कुछ उसमें से सोने में ही टाइम बर्बाद करते थे और कुछ बुक्स पढ़कर. मीनवाइल द चीफ मिनिस्टर हैड आस्क्ड few of his trusted men to secretly keep a watch on the activity of these young men. अब उसी टाइम चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ था अपने ट्रस्टेड मैन से कि वो सीक्रेटली उनको, उन आदमियों पर, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखे. एवरीबडी ही वुड कॉल अ ग्रुप ऑफ Every day he would call a group of young men from them. हर दिन वो उनमें से ग्रुप ऑफ यंग मैन को बुलाता था. Ask some simple questions and would send them back after selecting only one of the participant. हर दिन उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता था, सिंपल क्वेश्चन, और उनमें से एक को सिलेक्ट करके बाकी को वापस भेज जाता था. Many days passed in this way. ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा. At last only a few of them were left. लास्ट में कुछ ही उनमें से कुछ ही बचे. At last the chief minister announced the date of the sport meet. लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की डेट स्पोर्ट मीट की. द पार्टिसिपेंट वर आस्क्ड टू असेंबल इन अ बिग ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर दे हैड टू शो देयर स्किल्स. पार्टिसिपेंट को असेंबल होने के लिए बोला गया एक बिग ग्राउंड में अर्ली मॉर्निंग, जहां पर वो अपनी स्किल्स को शो कर सके. द किंग अकम्प्लीड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड सम ऑफ द अदर कॉर्टियर केम टू वॉच देयर टैलेंट. राजा और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने इनवाइट किया अपने कॉर्टियर्स को, अदर कॉर्टियर्स को टैलेंट को देखने के लिए. ऑल द पार्टिसिपेंट न्यू वेल दैट इट वाज देयर लास्ट टेस्ट बिफोर वन ऑफ देम कुड गेट अ गुड जॉब इन द रॉयल कोर्ट. अब सारे पार्टिसिपेंट जानते थे कि एक लास्ट चांस है, लास्ट टेस्ट है उनका, जिसमें से उनको एक जॉब मिलेगी रॉयल कोर्ट में. Therefore each of them was eager to do his best. तो हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता था. The participant participated in different game. उन्होंने अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट किया. None of them were inferior to the other in any way. Nevertheless, the first three winners of every game were retained for the next round. हर गेम में से जो थ्री विनर्स थे, फर्स्ट थ्री विनर्स, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता था. At last there were only 15 candidate left. लास्ट में सिर्फ 15 कैंडिडेट ही बचे. The last event of the day was a marathon race. लास्ट इवेंट जो था डे का वो मैराथन रेस थी. The participants were asked to go round the main market area for the capital within a stipulated time. पार्टिसिपेंट को बोला गया कि उनको एक राउंड लगाना है मेन मार्केट एरिया में, कैपिटल के. द विनर ऑफ द रेस वुड गेट एन अपॉइंटमेंट. जो विनर होगा रेस का वो ही अपॉइंट होगा. द रेस बिगेन. रेस शुरू हुई. वन ऑफ द यंग मैन ran so fast that he soon overtook all the other candidate. उनमें से एक यंग मैन बहुत ही तेज भागा जो कि वो अदर कैंडिडेट को पीछे छोड़ पाया. They covered the market area and started running back to the game arena. उसने पूरे मार्केट एरिया को कवर किया और बैक वापस आने लगा गेम्स एरिना में. The man was still well ahead of the other participant. Everybody was sure that he would win the race and get his prize. हर कोई ये सोचने लगा था कि वो रेस जीत जाएगा, उसको प्राइज मिलेगा. Suddenly he stopped. अचानक वो रुका. There on the side of the road was laying an old man groaning in great pain. उसने अचानक देखा कि रोड के साइड में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही पेन में चिल्ला रहा है. He hesitated for a moment. पहले वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ. Look back at the other contestant and then turned and moved towards the old man. उसने क्या किया, पहले बैक में देखा अपने अदर कंटेस्टेंट को और फिर वो टर्न किया और उस ओल्ड मैन के पास गया. द ओल्ड मैन हैड स्ट्रेन वन ऑफ हिज लेग. ओल्ड मैन के एक पैर में लगी थी. ही वाज अनेबल टू स्टैंड और मूव. वो चल नहीं सकता था और खड़ा नहीं हो पा रहा था. द मैन सेट बिसाइड हिम. वो मैन उसके बराबर में बैठा एंड विद ग्रेट केयर हेल्प हिम स्टैंड ऑन हिज फीट. और उसने ग्रेट केयर के साथ उसकी हेल्प की खड़े होने में. देन ही अकम्प्लेन्ड द ओल्ड मैन अप टू हिज हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. तो उसने फिर उस आदमी को, ओल्ड मैन को, उसके हाउस की तरफ रोड के जो अदर साइड में था वहां पर छोड़ा. बाय द टाइम ही केम बैक, और ये करके वो वापस आया. इट वाज टू लेट. अब बहुत लेट हो चुका था. ऑल द पार्टिसिपेंट हैड ऑलरेडी रीच द एरिना. सारे पार्टिसिपेंट एरिना तक पहुंच चुके थे. सडनली द मैन एंटर द एरिना एंड स्टूड बिहाइंड द हैप्पी पार्टिसिपेंट. दुखी होकर वो आदमी एंटर किया एरिना में और हैप्पी पार्टिसिपेंट के पीछे खड़ा हो गया. द चीफ मिनिस्टर वाज वॉचिंग एवरीथिंग
from his seat. चीफ मिनिस्टर अपनी सीट से सब कुछ देख रहा था. Soon he came down to announce the winner of the day. जल्दी ही वो अनाउंस करने वाले थे विनर, उस दिन के विनर को. He announced the name of the winner and as promised offered him a good job in the royal court. उसने अनाउंस किया विनर को और जैसा उसने प्रॉमिस किया था वो ऑफर करने वाला था जॉब रॉयल कोर्ट की. Then he gave away prize to the other participant also. और वो अदर पार्टिसिपेंट को भी प्राइज देने वाले थे. At last he came to the young man. लास्ट में वो उस यंग मैन के पास आए. यू फेल टू फिनिश योर रेस इन द स्टिपल्ड टाइम. तुम फेल हो गए अपनी रेस को फिनिश करने के लिए दिए गए टाइम में. देयरफॉर यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी प्राइज. तो तुम्हें कोई भी प्राइज नहीं मिलेगा, उसने कहा. द मैन हंग हिज हेड सैडली बट सेड नथिंग. उसने आदमी ने अपना हेड नीचे झुका लिया दुखी होकर, लेकिन कुछ नहीं कहा. द चीफ मिनिस्टर थैंक्ड ऑल द पार्टिसिपेंट एंड रिक्वेस्टिंग देम टू रिटर्न होम. चीफ मिनिस्टर ने थैंक यू बोला पार्टिसिपेंट को और उनको घर जाने के लिए कहा. द नेक्स्ट डे अ मैसेंजर ऑफ द किंग्स कोर्ट केम टू द मैन एंड गेव हिज अ लेटर फ्रॉम द किंग. अगले दिन एक मैसेंजर ने राजा के कोर्ट में आया टू द मैन एंड गेव हिम अ लेटर फ्रॉम द किंग. और उसको एक लेटर दिया. ही रीड द लेटर विच सेड, उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था द रियल एम of the sports meet was not only to test the talent of the participant but also moral characters. जो रियल एम था स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट मीट का, वो ओनली यही टेस्ट का पार्टिसिपेट का टैलेंट टेस्ट करने के लिए नहीं था, लेकिन उनका मोरल कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए भी था. एक्चुअली आई एम इन नीड ऑफ अ मैन हु वाज नॉट ओनली फिजिकल एबिलिटी बट ऑल्सो क्वालिटीज ऑफ हार्ट लाइक compassion, pity, sympathy and kindness so that he can look after my subject and work selflessly for their welfare. तो वो आदमी फिजिकल एक्टिविटी में ही नहीं बल्कि उस अदर क्वालिटीज भी हो, जो जिसका दिल अच्छा हो, सिंपैथी हो, काइंडनेस हो, तो जो उस that he can look after my subject, जो मेरे सब्जेक्ट को देख सके, मेरे प्रजा को देख सके, वर्क कर सके सेल्फलेसली फॉर देयर वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए. यू हैव सक्सेसफुली पास्ड इन बोथ द टेस्ट. तुम सक्सेसफुली पास हो चुके हो दोनों टेस्ट में. देयरफॉर माय चीफ मिनिस्टर हु हैड ग्रोन ओल्ड एंड विश टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ हैज सजेस्टेड मी योर नेम एज द राइट मैन टू बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द किंगडम. तो जो मेरे चीफ मिनिस्टर हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, उनका मन है रिटायर होने का फ्रॉम एक्टिव लाइफ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है तुम्हारा नेम कि मैं तुमको नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूं किंगडम का. बेस्ड अपॉन हिज एडवाइस आई हैव टू डिसाइड. उनकी एडवाइस पर मैंने डिसाइड किया है. द यंग मैन कुड रीड नो फर्दर एज हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. अब वो यंग आदमी आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखें पूरी आंसुओं से, खुशी से और उल्लास से भर चुकी थी. नाउ व्हाट रीजन इज जेनरस मतलब होता है लिबरल, सब्जेक्ट मतलब होता है पीपल अंडर अ किंग्स रूल, प्रॉस्पिशियस मतलब होता है फ्लोरिशिंग, स्टेट अफेयर मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, रिटायर मतलब होता है गिव अप वर्क, एलिजिबल capable, every nook on corner, everywhere, gossip, idle talk, inferior of lesser quality, stipulate, fixed, arena, place where game, hesitated, paused, in indecision, arena, place where games etc are held, messenger, courtier. It's time for exercise from the lesson. Write the correct answer and compare it with your partner. The chief minister was very learned and wise, both of them. The announcement sent a wave of excitement among the young men of the kingdom. The chief minister announced the date of the sport meet. The old man had strained one of his legs. Come to the next one. Young man's eyes were full of tears of joy. Now fill in the blanks to complete sentence from the story. He was a real gem in the council of minister. Everybody was interested to take part in the sport meet and serve the royal court. The young man in the royal guest house were quite happy. The last event of the day was a marathon race. The man was still well ahead of all the other participants.
Now, write yes or no for the following sentence. The king ruled over a state in southern India. This is no. The chief minister was a selfish man. No. The participant had to do a lot of work in the royal guest house. No. 15 participants took part in the marathon. Yes. The old man was the father of the one of the participant. No. The king appointed the young man as the next chief minister. Yes. Come to the next one. The next is match the following. The chief minister expressed his desire to the king. Therefore, each of them was eager to do his the best. The participant in different games, he was unable to stand and move. You have successfully passed in both the tests. Now, answer the following question. Why did the chief minister want to retire? Chief minister क्यों रिटायर होना चाहते थे? क्योंकि वो ओल्ड हो गए थे, वो चाहते थे अपनी बची हुई जिंदगी he was getting old, so he decided to retire from his life and devote the rest of his life in the company of the holy men and service of God. Now come to the next question. What did the king request the chief minister to do? King ने क्या request की chief minister से करने की? Did the chief minister agree? One day the chief minister expressed the desire of the king. The king became said he knew that it was very difficult to find a suitable man as wise as the chief minister to look after the state affair. However, he did not want to stop him from the following his wish. So he politely asked the minister to search for a suitable person who could take up the responsibility of the state affair after him. The chief minister agreed. Chief minister agree हो गए. What did the chief minister ask some of his trusted men to do? अपने trusted men से chief minister ने क्या कहा? The chief minister had asked a few of his trusted men to secretly keep a watch on the activity of those young men. Come to the next one. Why did the young man stop on the roadside? What did he do? रोड साइड पर वो क्यों रुका? There on the side of the road was laying on an old man, groaning in a great pain. He hesitated for a moment, looked back at the other contestant, and then turned and moved towards the old man. The old man had strain on his leg. He was unable to stand to move, and the man sat beside him, and with a great care he helped him to stand his feet. Then he accompanied the old man up to his house on the other side of the road. What message did he get from the king the next day? Next day उनसे क्या मैसेज मिला? The next day, a messenger court came to the man and gave him a letter from the king. He read the letter, which said the royal aim of the sport meet was not only to test the talent of the participant but also the moral character. Actually, I am in the need of a man who has not only physical ability but also qualities like compassion, pity, sympathy, and kindness, so that he can look after the subject and work selflessly of their for their welfare. You have successfully passed in both the tests. Therefore, my chief minister who had grown old and wished to retire from the active life and suggested me and the name as the right man to be appointed as the next chief minister of the kingdom. Word par, match the following word with their opposite word. Inferior, superior, assembled, dispersed, politely, rudely, excitement, boredom,
secretly, openly, unable, able, appoint, dismissed. Come to the next page. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इन वर्ड्स की स्पेलिंग को करेक्ट करना है. KINGDOM किंगडम, ADVISED advised, DIFFICULT difficult, EXCITEMENT excitement, assembled, ASSEMBLED assembled, appointment, APPOINTMENT appointment, participant, PANTS, arena, SYMPATHY sympathy, characters. Come to the next. Grammar tree. Structure had to be mean necessity. Example, the carbon stick burned out quickly and had to be replaced every few hours. Now complete the sentence using had to be. The plane caught fire, so the passengers had to be evacuated from the plane. The patient was very serious, so he had to be attended in a hospital. There was a sharp rise in the temperature in the first week of May, so the school had to be closed for a week. The workers were not really to call off their strike, so their demand had to be fulfilled. The riots broke out, so curfew had to be imposed. Now come to the next question. The next one is underline the articles and prepositions in the following paragraph. Underline करना है articles और preposition पर. As however, as she grew older, the poem became less troublesome and she began to enjoy bluebirds in twinkling in the garden and endless ways of roses on her window sill. Nobody knew where Aunt Garly lives and she never put in an address with her birthday greeting. Now choose the correct preposition. He is very weak in geography but is good in all other subject. The poet is a famous for his humorous poem. Be careful of that man if you are doing business with him. He is capable at the meanest trick. He is annoying dash me for losing his favorite pen. He is annoying at me. Is she familiar with this type of work? If she isn't, we must find something she is more fit for. Now come to the next page.
लिसनिंग स्किल्स, योर टीचर विल टेल यू अ पोएम, आपकी टीचर आपको एक पोएम सुनाएंगी. लिसन टू हर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं. व्हाट डज द पोएम कंपेयर, कंपैरिजन एंड सिंपैथी टू, व्हाट रोल डू ओपन आर्म्स एंड केयरिंग आई प्ले इन द पोएम, राइट एनी एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम, what you have learned from the poem. Now speaking skills, the chief minister refused to give any prize to the young man because he couldn't reach in time. चीफ मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया प्राइज देने के लिए यंग मैन को क्योंकि वो उस पर टाइम पर नहीं पहुंचा था. However, the king later, the young man revealed that the chief minister himself had suggested his name to the king as a right man for appointment as the next chief minister of the kingdom. जबकि उसको राजा के लेटर से उसको पता चला कि चीफ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया था उस आदमी को कि वो राइट पर्सन है. लेटर द किंग वांटेड टू नो व्हाई द चीफ मिनिस्टर हैड चूजन दैट यंग मैन. बाद में राजा जानना चाहता था कि चीफ मिनिस्टर ने उस यंग मैन को क्यों चूज किया. पेयर अप विद योर पार्टनर फ्रेंड एंड इनेक्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग एंड द चीफ मिनिस्टर. अपने पार्टनर के साथ, आपको फ्रेंड के साथ पेयर अप करना है और कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है किंग और चीफ मिनिस्टर की. यू मे स्टार्ट एज फॉलो, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. किंग, आई ऑलवेज वैल्यू योर डिसीजन इन एवरी रेस्पेक्ट. आई नो दैट यू ऑलवेज वर्क सेल्फलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंगडम. चीफ मिनिस्टर कहता है आई एम ऑनर्ड योर मेजेस्टी फॉर कीपिंग सच फेथ इन मी. किंग कहता है जस्ट वांट टू नो वन थिंग, व्हाई डिड यू, आप ऐसे इसको व्हाई डिड यू चूज दैट बॉय. अब फिर यहां चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे, आपको ऐसे पेयर अप करके बताना है. जैसे चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि आई वॉज कीपिंग एन आई ऑन ईच पार्टिसिपेंट तो किंग कहते हैं ओ रियली. चीफ मिनिस्टर कहते हैं यस एंड द बॉय इज वेरी काइंड हार्टेड. किंग, इट इज वेरी गुड थिंग फॉर अ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर कहते हैं यस एंड ही ऑल्सो हैड टू विन द रेस. किंग कहते हैं ओके, आई एम एग्री विथ यू. फिर चीफ मिनिस्टर कहते हैं थैंक यू. इस टाइप से आपको कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है. आप कुछ भी और टॉक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ. इमेजिन राइटिंग स्किल, इमेजिन दैट यू वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मैराथन रेस. इमेजिन करिए आप प्रेजेंट थे टाइम मैराथन की रेस पर. यू हैड सीन हाउ द यंग मैन सेट असाइड हिज ओन डिजायर ऑफ विनिंग द रेस एंड इंस्टेड हेल्प द ओल्ड मैन इज गेटिंग बैक टू हिज फेट. आपने देखा कि कैसे उस यंग मैन ने अपने जीतने की इच्छा को छोड़कर उस मैन की हेल्प की. राइट लेटर टू योर ब्रदर डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट. आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने ब्रदर को. यू मे स्टार्ट योर लेटर एज फॉलोज. आप ऐसे इस लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं. माय डियर, यस्टरडे आई सॉ अ स्ट्रेंज इंसिडेंट. अ मैराथन रेस वाज बीइंग हेल्ड ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस. द किंग हैड डिक्लेयर्ड दैट द विनर वुड गेट अ जॉब इन अ रॉयल कोर्ट. Therefore, everybody was eager to win. A young man. इस टाइप से आपको अपने वर्ड्स में कंप्लीट करनी है. योर लवली ब्रदर, अपना नाम यहां लिखना है. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेंटेंस. यहां पर वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज करना है. लर्न, आई लर्न मैनी लैंग्वेजेस. पोलाइटली, you have to behave politely. Expressed, she expressed her feelings. Spend, I spent
all day there. Decide. I decided to go. Participant. All the participants were reached. नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ और मैराथन रेस. अभी आपने पढ़ा मैराथन रेस के बारे में. विद द हेल्प ऑफ द टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है मैराथन रेस पर. Fun with activity. There are many instances in Indian culture when a competition was organized to find the suitable candidate. Find information about any two such instances. Narration in the incident using placards and pictures about that incident from a group to work in the on the activity. ग्रुप में आपको वर्क करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपनी क्लास में. थैंक यू स्टूडेंट्स.